अर्चना, ये ले पूजा के फूल। कितनी देर लगा दी मानव, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। एक तो सुबह से आपको उठा रही हूँ, उठने को तैयार नहीं थे। या अगर मेरी पूजा मिस हो गई तो आप देख लेना। अर्चना सॉरी, वो एक्चुअली मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। आज सुबह मंदिर नहीं आना होता तो मैं 10 बजे तक सोता रहता। सोना मैं भी चाहती हूँ मानव, लेकिन आज संकष्टी थी ना, तो मुझे तो उठना ही था। अगर नहीं होती तो मैं भी लेट तक सोती। तो सोती कब हो? मैं सोती कब हूँ? एक दिन आएगा मानव जब मैं सोती रहूंगी। आप मुझे इतनी उठाने की कोशिश करोगे ना, फिर भी नहीं उठूंगी। मानव, जब तक पूरा परिवार जगता नहीं ना, तब तक मैं इंतजार करती रहती हूँ कि सब जगेंगे सब जगेंगे, लेकिन वो जगता ही नहीं। एक दिन आएगा जब पूरा परिवार मेरे जागने का इंतजार करेगा और मैं सोती रहूंगी। मानव, आपको पता है, एक औरत एक साथ कई सारे रिश्ते निभाती है। कभी वो माँ बनकर अपने बेटे को उठाती है, कभी पत्नी बनकर पति को उठाती है, तो कभी बहू बनकर पूरे परिवार को जगाती है। लेकिन जिस दिन वो सो जाएगी ना, उस दिन पूरे घर में अंधेरा छा जाएगा। दुनिया में सुबह हो ना हो, लेकिन उस घर में सुबह का इंतजार होते रहेगा। पूजा शुरू हो जाएगी। तो चलिए ना। एक दिन आएगा जब पूरा परिवार मेरे जागने का इंतजार करेगा और मैं सोती रहूंगी। अर्चना, तुम इस तरह मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हें जागना होगा और तुम जरूर जागोगी। आई हो ना तुम तो किसी और के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें होश में आना होगा। अर्चना। आई, मेरी अर्चना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आई उसने मुझसे कहा था कि वो जिंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। आई अर्चना, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, आप तो जानते हैं ना कि कौन सा पेशेंट कब होश में आएगा। तो फिर आपने अर्चना के बारे में ऐसे कैसे कह दिया कि आप नहीं जानते वो कब होश में आएगी? आप चाहिए जाकर अर्चना को होश में लाइए। इन्हें होश में लाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते थे कर चुके। आई एम सॉरी। कैसे कुछ नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? मेरी अर्चना कोमा में नहीं जा सकती। अब जाइए, जाकर उसे वापस लाइए। अब भी लाइए, जाइए। मानव, कंट्रोल योरसेल्फ। इनसे जो हो सकता था ये कर रहे हैं, प्लीज। प्लीज डॉक्टर, अब जो चाहिए आप ले लीजिए। आपका पैसा, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मैं आपके नाम पे कर दूंगा। बस मुझे मेरी अर्चना दे दीजिए प्लीज। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर, मर जाऊंगा। आई तू कहना इनसे, तू इनसे कहना क्या है अर्चना मेरे लिए। बाबा आप ही कहिए ना बाबा, आप कहिए ना। शांत हो जा। अर्चू को कुछ नहीं हुआ। ऐसा समझो कि वो थोड़े दिन के लिए सो गई है। वो ठीक हो जाएगी बेटा, वो ठीक हो जाएगी।
मानो बेटा, सुलोचना ताई जो कह रही सच कह रही है। हमारी अर्जू अकेले नहीं रह सकती। वो अपने बच्चे और परिवार को छोड़ के कभी नहीं रह सकती बेटा। वो जरूर लौट कर वापस आएगी। हाँ? जब तक वो यहाँ है ना, तू अपने बच्चों की आई बन के रहना। देख देख तेरे बच्चों का रो रो के हाल क्या हो गया। संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। इस तरह हिम्मत मत हारो बेटा, बच्चों के लिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। सोहम, नहीं मारा है मेरी अर्चना को। तेरी वजह से आज मेरी अर्चना कोमा में है, सिर्फ तेरी वजह से। मेरे परिवार की सुख शांति छीन कर रख दिया तूने। तुझ जैसे नालायक से और क्या उम्मीद भी क्या कर सकते। कितनी बार कहा मैंने अर्चना से कि ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन नहीं, आई है ना तेरी ममता में अंधी हो गई थी। उसके भरोसे का ये सिला दिया तूने, अपनी सगी आई पर गोली चला दी तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा, ससुर हमको अपना बाप बोला था। अगर तू अपना बाप होता ना तो हमको समझने की कोशिश करता कि हम नहीं, लेकिन तू ससुरा बाप नहीं है अपना। एक बात सुन ले मानव देशमुख, तू जो अंदर लेटी है ना अर्चना जी, तू को अपनी मां मानत है, लेकिन तोरे को अपना बाप नहीं मानत है। अरे साला तू खुद देखा था कि हम गोली नहीं चलाए। अरे उनके हादसा था, हम अपने आप को माने जाते वो बीच में तो क्या करे। लेकिन तुम लोग हमारी बात क्या मानोगे, सब ही पे जगह हो। छोड़ो मुझे, मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 मानो, नहीं 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 नहीं, शांत हो जाओ। मैं कहता हूँ मत मारना उसे, शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इंस्पेक्टर, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूं। एक आदमी ने मेरी बीवी को गोली मार दी है। आप सिटी हॉस्पिटल में आइए और उसे अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए।
यस वेलकम वेलकम वेलकम। आपसे कितनी बार कहा इस तरह मेरे घर पर मत आए कीजिए। किसी को पता चल गया कि हम मिले हुए हैं ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हम दोनों जेल में जा सकते हैं, हमारा धंधा बंद हो सकता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन कहानी कुछ अर्जेंट था, आपको फुटेज दिखानी थी। फुटेज? हाँ, ये रही सीडी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ओनिर कर क्या रहा, लेकिन इसका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। एक आई गॉट इट डॉक्टर कुंदन, ये बच्चे एक्सचेंज कर रहा है। नहीं समझे? नहीं, ये जो स्टिल बॉर्न बेबी है जिसे डॉक्टर ओनिल अपना बच्चा बता रहा है, वो दरअसल उसका बच्चा है ही नहीं। हाँ, ये ओवी का बच्चा है, और ये बच्चा जो वो रख रहा है वो पूर्वी का बच्चा है। मतलब उसने पूर्वी का बच्चा ओवी को दे दिया। ग्रेट, ओनिर के खिलाफ ये तो बहुत बड़ा सबूत है, और अब हम इस सबूत के बेस पर ओनिर को सबके सामने एक्सपोज करेंगे। ये हम पर ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगा रहा, लेकिन ये खुद भी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, उसका क्या? एक मिनट, ये ओनिर ही ओवी की प्रेगनेंसी का केस हैंडल कर रहा था ना? यस, जरूर उसके हाथों कोई गलती हुई होगी जिसके कारण ओवी का बच्चा चल बसा होगा, और अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने बच्चे एक्सचेंज कर लिए। यस, यही हुआ होगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। नो, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम डॉक्टर ओनिर को बचाना चाहते हो? नहीं डॉक्टर कुंदन, मैं उसे बचा नहीं रहा, लेकिन ये सही वक्त नहीं है उसके खिलाफ कुछ करने। राइट, अंडरस्टैंड? हमें और सबूत चाहिए ओनिर के खिलाफ। आप एक काम कीजिए जी, ये नर्स और ये जो वार्ड बॉय है उन्हें क्रॉस एग्जामिन करो, उनसे पूछो वो इस चक्कर के बारे में कुछ जानते या नहीं। हाँ ठीक है। जितना हो सके उतने सबूत इकट्ठा करो ओनिर के खिलाफ। जब डॉक्टर ओनिर इस मामले में पूरी तरह बेखबर होगा, वही सही वक्त होगा उसके खिलाफ मोर्चा खोल। करेक्ट। लेकिन एक मिनट, इसके पहले मुझे बताइए कि जो सबूत हमारे खिलाफ जा सकते हैं, आपने वो सब वहां से हटवा दिया है ना? बिल्कुल। गुड। हे बाबा, आई को ठीक कर दो, हम सबको भी बहुत जरूरत है। मेरी बात सुन, इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो हम पर विश्वास कर रहे थे, एक जो अंदर सोई है और दूसरी तू। पूर्वी, ये वास्ते हम तोरा पास आए। हम जाना था पूर्वी कि तोरे सिवा हमरी और कोनो बात नहीं मानेगा, कि वो जो हुआ एक हादसा था। हम जान के नहीं मारे अपनी माई को। अरे जरा सोच कि हम वो देवी पर कैसे गोली चला सकते थे। वो हमने को एक तो अच्छा इंसान बनाई है पूर्वी, कि ममता हमको सोम बनाई है पूर्वी, कैसे मार सकता है वो। लेकिन तोरा वो जो बाप है ना, मानव देशमुख, वो हमको फिर से विष्णु लाला बनाना चाहता है। अरे हमरे बाबा भी यही चाहते हैं। वो हमको कहे कि जाके मानव को मार दे। अरे कैसे मार दे उसको? हमें समझ में कुछ नहीं आया पूर्वी, जब अपने आप को मारने का फैसला। अच्छा होता कि वो गोली आप ही को लग जाती। सोमनाथ, आज आपने मेरा विश्वास तोड़ा। एक मैं और आई थे जो आप पे इतना विश्वास करते थे।
हमें लगता था कि एक दिन आप जरूर सुधर जाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओ, लेकिन नहीं, आप कभी नहीं बदल सकते। इससे आपने सिर्फ मुझे आई कोई नहीं, खुद को भी धोखा दिया। आज ये जो आई की हालत है ना, इन सबके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपनी आई सामने होते हुए आपने कभी उसे स्वीकार नहीं किया, और आज मुझसे मेरी आई भी छीन। तू भी उन्हीं लोगों की तरह निकली ना, एक हमारी माई छोड़कर बाकी सभी एक ही जैसे हैं यहाँ। तू मानव देशमुख एक तरफ अपने आप को हमारा बाप कहता है, ऊपर से हमको मारने की कोशिश कर रहा था। ही देख कहाँ हाल बनाया हमरा, देख। और आपने जो हमें जख्म दिए उनका, मामा हमेशा से सही कहते, अपना तो किसी के बेटे बन सकते और नहीं किसी के बहन। तो हम अर्चना देशमुख पर गोली चलाने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। अरेस्ट हिम। एक मिनट। तुमसे बड़ा ड्रामेबाज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पहले खुदाई पे गोली चलाते हो, उसके बाद ये दिखावा करते हो। लेके जाइए इसे। अभी तक हॉस्पिटल से क्यों नहीं आई? कब से निकल गई थी? कितनी मेलोड्रामेटिक फैमिली है। हाँ बोलिए। मेरे काम का क्या हुआ? अरे मेरे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और आपको अपने काम की पड़ी है। क्यों, अब क्या हुआ? अरे अर्चू आत्या कोमा में है। बस बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी। और प्लीज ये मत कहना कि तुम्हारी अर्चना आत्या वहां कोमा में पड़ी है, इस बात को लेकर तुम्हें टेंशन हो गई। मुझे तुम बेवकूफ समझती हो? हाँ, मैं नहीं जानता तुम्हारा कितना लगाव है अर्चना आत्या से वो। एंड वैसे पुण्य, सही मौके का फायदा कब और कैसे उठाना चाहिए ना, इतनी अकल तुम में नहीं है ना? सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यही सही वक्त है, सही मौका है आजी के सिग्नेचर्स लेने का। वो इस वक्त इतने सदमे में होगी कि तुम किन पेपर्स पे उनके सिग्नेचर्स ले रही हो, क्यों ले रही हो, वो ना ही कुछ पूछ पाएगी और ना ही कोई डाउट निकाल पाएगी। मुझे क्या करना है मुझे पता है, आप मुझे सिखाइए मत। ठीक है, देन प्रूव योरसेल्फ। और याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे याद है। अगर मैंने आजी के साइन नहीं करवाए तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 6 महीने में आप मुझे डिवोर्स दे दोगे। मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ बाय हार्ट हो गया है। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है आपको। आई है काय है नवीन चक्कर? तुझे कौन से पेपर साइन करवाने हैं, किससे साइन करवाने, और 6 महीने के अंदर डिवोर्स? ये सब क्या है? आई तू आ, मैं तुझे समझाती हूँ। अरे क्या, मुझे तो बता। तू आके बैठ तो सही, मैं बताती हूँ। तू मुझे बता रही है कि नहीं? बैठ। क्या बोल तू। एक्चुअली आई वो एक्चुअली अरे बोलना क्या एक्चुअली? आई मित्तल और मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक डील। मुझे ये घर उनके नाम करना है।